ऑल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से एक स्ट्राइक नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि हमारी जो 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई नई मांग नहीं की गई है या अचानक मांगा हुआ नहीं है कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए। ये 2015 से शुरू हुआ है। 2015 में हमें 2 छुट्टियां मिली थी और 2 हाफ डेज को फुल डेज में कन्वर्ट किया गया था, सैटरडेज को। उसके बाद 2020 में जब हमने ये मांग दोबारा रखी, क्योंकि उस समय हमें आश्वासन दिया गया था कि बाकी 2 शनिवार पर हम बाद में विचार करेंगे, पर उस समय देश में कोविड पैंडेमिक के हालात थे, तो ये चीजें मटेरियलाइज नहीं हो पाई। अब हमने जब हमारा नेक्स्ट वेज रिवीजन ड्यू हुआ, तो हमने दोबारा से यूनाइटेड फोरम ने इन चीजों की मांग की कि 2 शनिवार जो हैं वो भी बंद किए जाएं, बैंक में 5 डेज वर्क वीक इंप्लीमेंट किया जाए। उस समय डीएफएस ने हमें कहा कि आप बायलैटरल एग्रीमेंट कीजिए, आईबीए और बैंक यूनियंस अगर आपस में सहमति जताएंगे तो आप अपना प्रपोजल हमें भेजिए, फिर हम उसको कंसीडर करेंगे। और इसी संदर्भ में बहुत सी बैठकें हुई 2022-23 में, और 7 दिसंबर 2023 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ आईबीए और बैंक यूनियंस के बीच में, जिसमें यह तय किया गया कि जो वीकली वर्किंग आवर्स हैं वो कम ना करते हुए बैंक्स जो है मंडे टू फ्राइडे 40 मिनट एक्स्ट्रा खुलेंगे, ताकि जो छुट्टी है वो कंपनसेट हो सके। और इस चीज की सिफारिश आईबीए ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को की भी, बट उसके बाद हमने बहुत वेट किया, फिर कुछ नहीं हुआ, तो 24-25 मार्च को एक बार हमने दोबारा स्ट्राइक की कॉल दी 2025 में। उस समय भी डीएफएस के जॉइंट सेक्रेटरी ने कंसिलेशन मीटिंग में हमें ज्वाइन किया, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर आप स्ट्राइक डेफर करते हैं तो आपका ये जो 5 डे वर्क वीक का प्रोसेस जो है विल बी अंडर एक्टिव कंसिडरेशन और सीरियस कंसिडरेशन। बट आज उस आश्वासन को दिए हुए भी 9 महीने हो गए हैं। तो आज इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हम आप लोगों के माध्यम से जनता और सरकार से विनम्र और स्पष्ट अपील करना चाहते हैं कि अपना किया हुआ वादा पूरा करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल 5 डे वर्क वीक से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप अगर आरबीआई का डाटा देखें फर्स्ट हाफ 2025 का, उसमें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 99.8% ट्रांजैक्शन जो है डिजिटल चैनल से हो रही हैं, और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 97.7% ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर बीइंग डन थ्रू अल्टरनेट चैनल्स। तो और बहुत से ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में, जैसे कि आरबीआई, एलआईसी, शेयर मार्केट, राज्य अपना सरकारी दफ्तर जितने भी हैं, वो सब भी 5 दिवसीय काम कर रहे हैं सप्ताह में। 5 दिवसीय क्यों करना, क्योंकि इसमें क्या बताता हूँ सर, इसमें कारण ये है कि हमारे जो बैंकों में एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है, बैंकों में स्टाफ की भारी कमी है, काम का बहुत दबाव है। तो जो कर्मचारी और जितने भी अधिकारी हैं वो तनाव में काम कर रहे हैं। अगर ये 5 डे इंप्लीमेंट होता है तो जब उनको थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, अपना वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो देश की जनता के हित में जाएगी, उनसे गलतियां कम होंगी और उनसे अच्छी जो कस्टमर सर्विस है वो दे पाएंगे कस्टमर को। सर देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज जितना भी कस्टमर बेस है उन सबको आदत है, उनको पता है आरबीआई, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इवन आपका शेयर मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस, अपना एनआईसी और इवन डीएफएस खुद, आरबीआई, ये सब 5 दिवसीय काम करते हैं सप्ताह में। तो कस्टमर ऑलरेडी इस चीज से अवेयर है और उनको इस चीज की आदत है। हम कस्टमर की परेशानी के लिए यहाँ ये स्ट्राइक नहीं करना चाहते, ये हम ना गवर्नमेंट से टकराव लेना चाहते हैं। हम सिर्फ यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम अपनी बात सरकार तक और देशवासियों तक पहुंचा सकें। नहीं सोची तो फिर क्या करने जा रहे हैं सर? जो हमारा आगे जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो भी स्टेप लेगी इसके बाद, अगर हम कोशिश तो यही करेंगे कि बातचीत और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात रखें और सरकार को मनाएं, अथवा जो उसके अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन एजुकेशनल प्रोग्राम डिजाइन करेगी तो हम उसको फॉलो करेंगे।